Good morning, my dear students. First of all, most welcome to all of you in second semester classes. And from today, we will continue our classes in online mode. So, in this order, today we will discuss about the syllabus introduction of English and communication skills second part. जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ECS फर्स्ट का जो सिलेबस था और साथ साथ अब जो सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चेंजेस हैं, इन सब चीज़ों को सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेस पर आप अपनी स्टडी को प्रॉपरली और स्मूथली रन कर सकें और उसको बेहतर तरीके से समझ सकें कि उस पार्ट में क्या चीज़ आपको मिलने वाली है और किस तरीके से आपको उसको पढ़ करके चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग स्किल्स। इसके अंतर्गत आपका एक लिटरेचर पोर्शन आता है जिसमें अभी तक आपने स्टोरीज़ पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, बट इस सेमेस्टर में थोड़ा सा चेंजेस में आपको मिलेगा। स्टोरीज़ के साथ साथ इसमें 2 पोइट्रीज़ आपकी ऐड की गई हैं, पोएम्स ऐड की गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा रिटन है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की प्रत्याशा यानी फूलों की इच्छा। सेकंड इज R.K. नारायणन, जिसके राइटर हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एंड थर्ड इज मोस्ट फेमस राइटर शेक्सपियर, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सोनेट नंबर 116 आपका शेक्सपियर का इसमें लिया गया है। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ जो चैप्टर है वो आपका पोइट्री से लिया गया है। जॉन कीट्स एक पोइट हैं, उनकी ओड टू अ नाइटिंगेल, बहुत अच्छी पोएम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर इज रविन्द्रनाथ टैगोर्स दो हैज़ मेड मी एंडलेस, जो कि गीतांजलि उनकी फेमस बुक है, वहाँ से इस पार्ट को लिया गया है। तो ये हमारा जो है एक लिटरेचर सेक्शन है जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं, बट पिछली बार की तरह सिर्फ स्टोरीज़ ना हो करके 2 इसमें पोइट्रीज़ ऐड की गई हैं, जॉन कीट्स और रविन्द्रनाथ टैगोर की। सेकंड पार्ट आप सभी का जाना माना पार्ट है, अनसीन पैसेजेस। इसके बारे में कभी भी डिफाइन नहीं होता, ये पैसेज आपका कहीं से भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, बट इसकी प्रैक्टिस हम कुछ सैम्पल पैसेजेस के थ्रू करते हैं क्लास में भी और ख़ुद से भी, जिससे कि हमारी एक समझ बन सके हम किस तरीके से पैसेज से आंसर हमें करने हैं, इन सारी चीज़ों की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। सेकंड पार्ट आता है हमारा लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज राइटिंग पोर्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा मीडियम आपका राइटिंग सेक्शन माना जाता है, जिसके अंतर्गत आपका नोटिस, सर्कुलर्स, मेमो, एजेंडा फॉर अ मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, प्रेस रिलीज, मेल एंड रिज्यूम राइटिंग। ठीक है, अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ लेटर राइटिंग और जनरली एप्लीकेशंस वगैरह इन सब के बारे में जाना था और पैराग्राफ राइटिंग, बट इस बार थोड़ा सा चेंज है। बहुत अच्छे टॉपिक्स हमारे पास हैं सेकंड सेमेस्टर में, सीखने वाले टॉपिक्स हैं। नोटिस राइटिंग किस तरीके से की जाती है, आपको जो नोटिस वगैरह दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सर्कुलर्स कैसे जारी किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में, मेमो राइटिंग कैसे होती है, इन सब की बारीकियों को हम समझेंगे। एजेंडा फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग अगर कभी कंडक्ट होनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं किसी हायर अथॉरिटीज़ के बीच, तो उसका एजेंडा किस तरीके से तैयार किया जाता है। एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एक एक मिनट का किस मिनट में क्या चीज़ डिस्कस हुई, कब क्या डिसीजंस लिए गए, ये सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में काउंट होते हैं। इसको किस तरीके से लिखा जाना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। प्रेस रिलीज़, किसी भी सर्कुलर या किसी नोटिस या किसी चेंज को लेकर के जो प्रेस में रिलीज़ की जाती हैं बातें, उस सबको प्रेस रिलीज़ में काउंट किया जाता है, वो कैसे होती हैं। एंड ईमेल राइटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेशन पर्पज़ से भी और आपका IT पर्पज़ से भी। आज कल कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा मीडियम और बहुत शॉर्ट मीडियम बन गया है ईमेल राइटिंग। ठीक है, इसके विषय में हम जानेंगे। प्लस रिज्यूम राइटिंग, जो कि हमारे जॉब या प्रोफेशनल पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि इसी के थ्रू हमें क्या होता है, अपना फर्स्ट इंप्रेशन किसी भी जॉब के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए देने का मौका मिलता है। बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। इससे पहले आपने व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इस तरह के कम्युनिकेशंस के बहुत सारे टाइप्स के बारे में हमने जाना था। रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके की कम्युनिकेशंस के विषय में हमने जाना था। बट इस बार थोड़ा सा हट करके जो दो टॉपिक्स हमारे पास हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रन करना तो ठीक है, हम अगर सीख भी जाते हैं, बट उसमें किस तरह के बैरियर्स, कैसी बाधाएं आती हैं उन कम्युनिकेशंस में, तो इन सब के विषय में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन हेल्ड होने में किस तरह की बाधाएं हमारी आती हैं। जिसमें पार्ट फर्स्ट आता है बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, ठीक है, कि सेंडर की तरफ से जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं, मीन्स किसी मैसेज को जब किसी व्यक्ति द्वारा कंडक्ट किया जाता है या फिर सेंड किया जाता है, तो उसकी साइड से जो बैरियर्स क्रिएट होंगे, जो बाधाएं आती हैं, वो बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर में काउंट होती हैं। बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, रिसीवर की तरफ से आने वाली बाधाएं कम्युनिकेशन में। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर बैरियर्स, जो आपके अदर बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जिनके विषय में कि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्थान में जो बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन को हेल्ड करने में, उन सब के बारे में हम जानेंगे। सेकंड पार्ट आता है लिसनिंग एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट लिसनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। यदि आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो एक अच्छा लिसनर बनना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिसनिंग टूल को अपने अंदर डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली हियरिंग नहीं, लिसनिंग, लिसनिंग, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। तो फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड एम्पैथी, मतलब किस तरीके से लिसनिंग को अपने आप को डेवलप करना है। कॉमन फॉल्ट्स इन इफेक्टिव लिसनिंग, क्या फॉल्ट्स आते हैं इफेक्टिव लिसनिंग को जो अफेक्ट करते हैं। और आपका लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, मतलब उस लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी जानेंगे। पुअर लिसनिंग हैबिट्स, और किसी चीज़ को ना सुनने की या लिसनिंग ना हो पाने की क्या हैबिट्स हैं, जो गलत आदतें हमारे अंदर हैं, जिनकी वजह से हम अपनी लिसनिंग को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, उन सब चीज़ों के विषय में जानेंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, कि लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट इज़ ह्यूमर इन कम्युनिकेशन। ह्यूमर मीन्स हंसी, हंसना भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। विदाउट ह्यूमर कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट। कम्युनिकेशन सिर्फ एक वे में चलती चली जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं ह्यूमर का भी उसमें रोल रहता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ह्यूमर कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती खुद में, और ना ही प्रॉपर हेल्ड हो सकती है, राइट। बात आती है प्रैक्टिकल्स की। ये तो हमारा यहाँ पर थ्योरी पोर्शन, जो आपका लेक्चर थ्योरी क्लासेस चलेंगी, बट लैब में जो हम प्रैक्टिकल्स में जो सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जॉब इंटरव्यूज़ के विषय में, कि हमारे आने वाले समय के लिए जो जॉब इंटरव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनको किस तरीके से हमें टैकल करना है, कैसे हैंडल करना होता है, उसके स्टेज ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की स्टेज कौन कौन सी होती हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू क्या होता है, कैंपस एंड ऑन साइट, राइट। एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उन सब के विषय में हम जानेंगे। मीडिया इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से की जाती है, इन सब के विषय में एक प्रैक्टिकल मोड में हम समझेंगे। डिस्कशंस की अगर बात करें तो इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एंड अदर्स, खुद को इंट्रोड्यूस करना और किसी दूसरे को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना, ये चीज़ आती है इसमें। लीडिंग एंड डायरेक्टिंग डिस्कशंस, कि डिस्कशंस कैसे होंगे, लीड करना और किसी को डायरेक्ट करना, टीम को लीड करना, ठीक है। ये क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड आइडियाज़। हमारे जो ओपिनियंस, हमारे सुझाव हैं और हमारे जो विचार हैं, उन सबको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, किसी चीज़ के लिए हाँ करना, अपनी सहमति देना या फिर असहमति देना, वो कैसे की जाती है, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। एंड रेजिंग क्वेश्चंस,
किसी भी हम सेमिनार में हैं, कहीं किसी सभा में है, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि अगर हम अपना क्वेश्चन कोई एराइज कर भी रहे हैं, कोई क्वेरी अगर हम सामने वाले से कर रहे हैं स्पीकर से, तो उसका क्या तरीका है, क्या हम उसको बीच में ही इंटरप्ट करेंगे या फिर उसका क्वेश्चन या उसकी जो बात है पहले उसको पूरा होने देंगे। ये सारी चीज़ें बारीकियां जानने की ज़रूरत होती है। अब बात आती है ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस में आपका आजकल बहुत सारी जॉब्स में आपका क्या इंटरव्यू की जगह पर जीडी रखा जाता है, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें एक ग्रुप के माध्यम से आप उसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्पीकिंग इन ग्रुप डिस्कशंस, उसमें बोलना भी आवश्यक होता है, सिर्फ सुनना ही नहीं है लोगों को। डिस्कसिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, जिस टॉपिक को आपको दिया गया है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं प्लस उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, यूजिंग स्ट्रेटजीज़, क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जा सकती हैं, टर्न टेकिंग स्ट्रेटजीज़, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो किस तरीके की रणनीति बनाई जा सकती है, इफेक्टिव इंटरवेंशन, क्या हम उसके लिए नया कर सकते हैं, एंड रीचिंग अ डिसीजन, एक डिसीजन पर फाइनली कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशनल जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी हायर अथॉरिटी या फिर मतलब मान लीजिए एम्प्लॉयज़ के बीच जो होता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल जीडी कहलाता है। डिबेट, डिबेट की बात करते हैं, विवाद, वाद विवाद कह सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, आर्ट ऑफ डिबेटिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिबेट का मतलब सिर्फ बहस करना नहीं होता है, बहस, डिबेट का मतलब है किसी भी पक्ष, किसी भी विषय के पक्ष में बोलना प्लस विपक्ष में बोलना। ठीक है, अपनी बात को रखना। डिबेटिंग लोकल इश्यूज़, लोकल इश्यूज़ जो हैं जो हमारे समाज में इधर उधर चल रहे हैं उनके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। डिबेटिंग नेशनल इश्यूज़, जो नेशनल टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके विषय में कहने का मतलब डिस्कशन करना, पक्ष में अपनी बात रखना प्लस जो चीज़ गलत है उसको विपक्ष में रखना। डिबेटिंग इंटरनेशनल इश्यूज़, ये किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल इश्यूज़। ठीक है, तो इन सब विषयों पर हम क्या कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं डिबेट के माध्यम से। लास्ट बात आती है वॉचिंग अ फिल्म, विजुअल प्रेजेंटेशन, समराइजिंग द फिल्म, किसी भी फिल्म को हमने देखा उसको समराइज़ करना। फिल्म सभी देख लेते हैं बट उसको समराइज़ करना एक अपने आप में आर्ट कहलाती है, कि हाँ आप उसको कम शब्दों में और अपनी लैंग्वेज में उसको समराइज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द आर्ट एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्रिटिकली अप्रिशिएटिंग द मेन पॉइंट्स, किसी मूवी को देखने के बाद या किसी भी चीज़ को देखने के बाद विजुअली उसके कुछ मेन पॉइंट्स को समराइज़ करना, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनको समराइज़ करना, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। लीडिंग अ फर्दर डिस्कशन एंड डिबेट, ठीक है, उसके बारे में फिर आगे का जो फर्दर डिस्कशन है और जो डिबेट है फिर उसके विषय में बात करना, चर्चा करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस सिलेबस को मतलब समझने के बाद आगे के लेक्चर्स को इसी तरीके से हम प्रॉपरली कंडक्ट करेंगे। डे बाय डे, वन बाय वन हमारा लिटरेचर पार्ट से अभी हमने राइटिंग स्किल को स्टार्ट किया है, नोटिस को, बट कुछ स्टूडेंट्स अभी कॉलेज नहीं पहुँचे तो जिनके माध्यम से उन तक अभी नहीं पहुँचा, इसीलिए हमने आज फर्स्ट जो लेक्चर हमारा स्टार्ट किया है वो सिलेबस इंट्रोडक्शन से किया है, जिससे कि ये सारी डिटेल आप सभी तक पहुँच पाए। और उसके बाद आज से आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है इसमें प्रॉपरली आप इसको वॉच करें। साथ साथ इसी के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ग्रुप्स में अवेलेबल रहेंगे। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच।